राम सिलावट के घर पे रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तुलसीराम सिलावट के समर्थक पहुंचे हुए हैं उनके बंगले पे, और उनके बंगले पे पहुंचने के बाद लगातार वो कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जिस तरीके की वो अब आम कार्यकर्ताओं के बीच सहज और सरल रहते हैं, उसी तरीके से आज उनके घर पर यह आयोजन किया गया है। और इंदौर और सांवेर के कई नेता जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। खासतौर से हम बात करते हैं उमेश शर्मा जी से, जो लगातार हमारे चैनल में जुड़े रहते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ रहे हैं। उमेश जी, क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तुलसी भैया को एक बार फिर शपथ में ले रहे हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, विशेष करके हमारे सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लिए और पूरे इंदौर संभाग के लिए बहुत ही आनंद के क्षण है। ये एक बहुत ही विनयशील, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल स्वभाव के जो हमारे माननीय विधायक है वो पुनः मंत्री बनने जा रहे हैं। और मंत्री तो वो पहले से ही थे, चूंकि 6 महीने की एक संवैधानिक व्यवस्था थी और उन्होंने आगे बढ़कर उस समय अपना त्यागपत्र सौंपा था, क्योंकि हमारी समय अवधि पूरी हो गई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने वापस उन पर भरोसा जताया। निश्चित रूप से जो भी मंत्रालय माननीय तुलसी भैया को प्राप्त होगा, उस मंत्रालय के माध्यम से, जब वे पहले भी थे तो उन्होंने बहुत सारे नवाचार करे थे, खास करके मिलावट के खिलाफ सिलावट का जो अभियान चला था, शुद्ध के लिए युद्ध, वो मुझे लग रहा है कि देशव्यापी चर्चा का विषय बना था। और बाद में कमलनाथ जी की सरकार ने भी उसी का अनुसरण करा था और आज वापस वे नए विभाग को संभालने जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इस समय तो हम सब लोग बहुत आनंदित हैं और हर्षित हैं, और निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदारी माननीय तुलसी जी को मिलेगी उसको वो बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे और वापस कीर्तिमान बनाएंगे। तुलसी सिलावट जी भी है, देखिए आप कार्यकर्ता लगातार उनका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो कार्यकर्ताओं के बीच बेहद सरल और सहज रूप से रहते हैं। तुलसी भैया, कार्यकर्ताओं के बीच बेहद सरल, और मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। तो सबसे छोटे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो कार्यकर्ताओं के बीच, कार्यकर्ता आज उनसे मिलने आए हैं तमाम इंदौर और सांवेर के, और उनके बीच वो यहाँ बैठे हुए हैं। और अब कुछ देर बाद मंत्रिमंडल का निश्चित रूप से तो आज जो समारोह है, जो शपथ ग्रहण समारोह है, और उसके लिए यहाँ तैयारियां में देखी जा रही हैं। कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ यहाँ आई हुई है और कुछ देर बाद वो यहाँ से रवाना होंगे और रवाना होने के बाद मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। जी चलिए, फिलहाल आप नजरें बना रखिए, जुगल आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ तुलसीराम सिलावट भी बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए जुड़े। और आप देखिए, 10 महीने पहले जब कांग्रेस में थे तुलसी सिलावट, तब ऐसे ना थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। और शायद बीजेपी की यही खासियत भी है, पार्टी जिसे हम कहते हैं कि काडर बेस्ड पार्टी है। तुलसीराम सिलावट कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं, जबकि देखा जाए तो जिम्मेदारी कई बड़ी निभा चुके हैं, तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त भी और शिवराज सरकार के वक्त भी। और अमूमन राजनीति में शायद ऐसा मैं तो पहली बार मौका देख रहा हूं कि कोई विधायक बीते 1.5 साल में, पौने 1.5 साल के भीतर तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। सियासी घटनाक्रम और मध्य प्रदेश की सत्ता को लेकर, राजनीति को लेकर जो उठापटक हुई, हलचलें हुई, तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिरी, शिवराज मुख्यमंत्री बने 4थी बार, और पहले विस्तार में जब 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उनमें तुलसीराम सिलावट भी थे। लेकिन चूंकि संवैधानिक प्रक्रिया होती है, विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है मंत्री को, और उपचुनाव ऐसे में नहीं हुए थे, 6 महीने का उनका समय पूरा हो रहा था, उन्होंने खुद आगे होकर इस्तीफा दिया था। एक बार फिर तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं तुलसी सिलावट। दूसरी तरफ गोविंद सिंह राजपूत भी हैं, जो पहले परिवहन मंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर आज तीसरी बार वो जिम्मेदारी संभालेंगे, कैबिनेट में शामिल होंगे। और दोनों ही विधायक सिंधिया समर्थक हैं। हालांकि बीजेपी के लिए कि ये बड़ा चैलेंज ये भी है कि चूंकि सिंधिया समर्थक विधायक जो हैं, अब वो किसी खास नेता के समर्थक नहीं माने जाते हैं। बीजेपी शुरू से कहती आई है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता, छोटे से बड़ा नेता, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए समर्पित है और देश के लिए समर्पित है। ये बीजेपी का शुरू से मानना है और शुरू से कहना भी।